वर्ल्ड न्यूज नाउ एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंटिन्यूसली इंडिया को थ्रेटन कर रहा है कि रसिया से दूर रहो, रसिया से रिलेशन इंप्रूव मत करो, ऑयल भी परचेज मत करो। दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ओपनली रशिया जाते हैं। इनकी वीडियो सामने आती है जहां पे ये व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिला रहे हैं। और अगेन मैं यहां पे ये भी बता दूं आपको, काफ़ी बार कई देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रशिया जा चुके हैं, लेकिन उनकी मीटिंग मैक्सिमम रशिया के डिफेंस मिनिस्टर या फिर वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से होती है। पुतिन इतना उनसे मिलते नहीं हैं, मगर यहाँ पे पुतिन को भी पता है कि वेस्ट को एक प्रॉपर मैसेज देने की ज़रूरत है, इसलिए पुतिन भी ओपनली यहाँ पर सामने आए और अजीत डोभाल से बात करी। इनके बाद अगर आपके माइंड में ये है कि अब तो देखिए ट्रम्प बहुत गुस्सा हो जाएंगे, 50% टैरिफ लगा रहे हैं, अब शायद और ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मीटिंग के बाद यूएसए में क्या रिस्पॉन्स आया। पहले वैसे आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि इस मीटिंग में पहले तो डोवाल साहब ने व्लादिमीर पुतिन को भारत में बुलाया है इसी साल। अब इस साल ज़्यादा महीने बचे नहीं है, इसी साल व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे। और आप इमेजिन करिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर होगा कि जिस कंट्री पर वो टैरिफ डाल रहे हैं कि रशिया से दूर रहो, अचानक से वो व्लादिमीर पुतिन को बुला रहा है और वहां पे विजिट हो रही है व्लादिमीर पुतिन की। और दूसरी तरफ टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइट है वहां पे रशिया ने जो साथ दिया है भारत का, अजीत डोभाल साहब ने इस इशू को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन का थैंक्स किया है। तो दोस्तों, और ये आप देख पाओगे, यहाँ है अमेरिका रिएक्शन की मीटिंग का। ये इधर आप ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी का। ये यूएस गवर्नमेंट की एक कमेटी है जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन भी पूछती है, उनको एडवाइस भी देती है और फॉरेन पॉलिसी आपको कैसे चलाना है उसके रिगार्डिंग। ऑल्दो जो एंड डिसीजन है काफ़ी बार वो ट्रंप का होता है, मगर हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी भी बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल बॉडी है यूएसए में। इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली कि ट्रंप का जो लेटेस्ट टैरिफ स्टैंड है, इससे कई सालों की जो मेहनत है, कई सालों का जो काम है यूएसए का, वो बर्बाद हो जाएगा। और आज के समय जो डीप स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल रिलेशन है भारत के साथ, वो भी बेकार हो जाएगा। तो इस जो दिक्कत है, इस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए रिस्पेक्टफुली। अगर ट्रंप को कुछ कंसर्न है तो डायरेक्टली बात करनी चाहिए इंडिया से, ना कि उन पर टैरिफ लगाने चाहिए। तो और आपने एक बात नोट करी होगी, ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में इंडिया के बारे में ट्वीट करना सडनली बंद कर दिया है। और आप देखोगे कि जो कार्नेगी एंडोमेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है यूएसए में, बहुत सी चीज़ों के बारे में ये पेपर पब्लिश करता है। इन लोगों ने भी साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप रिस्क कर रहे हैं 20 से 25 साल की इंडिया यूएस के पार्टनरशिप को। इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखिए, भारत पे एडिशनल 25% टैरिफ लगे हैं और जिसकी वजह से चाइना को एक एक्सटेंशन मिल जा रहा है। ओपनली भारत को ब्लेम करना कि यूक्रेन में जो हो रहा है ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया और ये यूएसए वाले कह रहे हैं। जो बात मैं आपको एक हफ्ते में पहले मैं कह रहा था कि आज के समय यूएसए के सेनेटर, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी कमेटी है, इनके फॉरेन अफेयर थिंक टैंक है, सब लोग चीख के चिल्ला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को अब स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं तो यूएसए को एक्सेप्ट करना होगा कि 25 साल में जो भी उन्होंने मेहनत की है वो सब बर्बाद हो चुका है। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यूएसए गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी कमेटी के लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि इनकी जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक में जो लोग हैं वो सब यही बात कर रहे हैं कि इनकी मीडिया में कि यूएस जो कर रहा है इसका कुछ एंड गेम रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। इंडिया को प्रेशराइज करके ये रशिया को साथ इनको रिलेशन से दूर नहीं कर पाएंगे।